जय श्री कृष्ण। हम सब आनंद में आत्मा हैं, आत्मा अजर है, अमर है, नुकसान रहित है। कोई भी इस आत्मा का नुकसान नहीं कर सकता है। भगवान भगवत गीता ज्ञान में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम कलदन्ते आपो ना शोषति मारुता। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल गला सकता है, ना ही वायु सुखा सकती है। तो सोचिए, जब आत्मा का नुकसान ही नहीं हो सकता तो हम क्यों व्यर्थ चिंता करते हैं, क्यों व्यर्थ डरते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम आत्मा को महत्व ही नहीं देते हैं, केवल शरीर को ही महत्व देते हैं। या तो हम आत्मा को जानते नहीं हैं या फिर भली भांति नहीं जानते हैं। उदाहरण के साथ समझने की चेष्टा करते हैं। जब हम बीमार होते हैं, इस बात को हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं, मैं बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है, यह शरीर बीमार है। यदि हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो हम आत्मा को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, शरीर को ही जानते हैं। तभी तो कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, और बीमारी के दुखों से युक्त हो जाते हैं। यदि हम कहते हैं मेरा शरीर बीमार है, तो हम जानते हैं कि शरीर के अलावा भी कोई और तत्व है, आत्मा, किंतु इसको भली भांति नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा अतीत है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। फिर भी कह रहे हैं मेरा 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 शरीर, और बीमारी के दुखों से युक्त हो जाते हैं। जब हम कहते हैं यह शरीर बीमार है, तो हम आत्मा को भली भांति जानते हैं। हम जानते हैं कि आत्मा शरीर से सर्वथा अतीत है, निर्गुण है, अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा को जानकर हम बीमारी के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम इसी प्रकार आत्मा का अनुभव करने वाले हो जाएं, आत्मा में रमन करने वाले हो जाएं, आत्मा की शरण में हो जाएं, परमात्मा की शरण में हो जाएं, तो हम भय चिंता शोक से मुक्त हो जाएंगे, आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। जय श्री कृष्ण।